हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ साइकोलॉजी का है, जो कि कैंसर है। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैंसर? अब कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सीरियस बीमारी है जो कि सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ और डिवीजन्स की वजह से होती है। ये बीमारी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन सेल्स कहाँ पे ग्रोथ और डिवीजन्स करते हैं। एक हेल्थी बॉडी में सेल्स एक कंट्रोल वे में डिवाइड और ग्रो करते हैं, लेकिन जब ये कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो सेल्स कैंसर बन जाती हैं। अब जैसे कि लंग कैंसर है, लंग कैंसर उस वक्त होता है जब लंग्स की सेल्स अनकंट्रोलबली डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। ये स्मोकिंग, पोल्यूशन और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। इसके सिम्टम में प्रेजेंट कफ, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शामिल हैं। फिर आता है कैंसर एंड चेंजिंग मोर्टेलिटी रेट्स। अब कैंसर से होने वाली डेथ में टाइम के साथ मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आई हैं। मेडिकल एडवांसमेंट, अर्ली डिटेक्शंस और बेटर ट्रीटमेंट की वजह से बहुत से कैंसर टाइप्स की जो मोर्टेलिटी रेट्स कम हो गई हैं, लेकिन कुछ कैंसर टाइप में अभी भी डेंजरस हैं और उनकी जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं हाई हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर की मोर्टेलिटी रेट पिछले कुछ डिकेड्स में सिग्निफिकेंटली कम हुई हैं। इसकी वजह अर्ली डिटेक्शन टेक्निक जैसे कि मेमोग्राफी और इम्प्रूव ट्रीटमेंट जैसे कि टारगेटेड थेरेपीज़ हैं। लेकिन कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी ब्रेस्ट कैंसर की मोर्टेलिटी रेट हाई हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस और लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। बिहेवियर रिस्क फैक्टर एंड कैंसर में बिहेवियर रिस्क फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो लोगों को पर्सनल बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं और जो कैंसर के जो रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इनमें कुछ मेजर फैक्टर इंक्लूड है, जैसे कि स्मोकिंग, ये लंग कैंसर के सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब डाइट है, हाई फैट डाइट और लो इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैंसर रिस्क को बढ़ाते हैं। अब थर्ड है फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑब्स्टी को प्रमोट करते हैं जो कि मल्टीपल कैंसर टाइप का रिस्क फैक्टर है। फिर है अल्कोहल कंजप्शन, एक्सेसिव अल्कोहल यूज लिवर्स कैंसर और अदर कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। जैसे कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर है। स्मोकिंग लंग कैंसर का प्राइमरी काज है। सिगरेट स्मोकिंग में हज़ारों हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो लंग्स की सेल्स को डैमेज करते हैं और उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फिर बात करते हैं रिस्क फैक्टर बियॉन्ड पर्सनल कंट्रोल। कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। ये इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर कुछ लोगों में कैंसर के रिस्क बढ़ा सकता है। जैसे कि सेकंड होता है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, रेडिएशन और सर्टेन केमिकल का एक्सपोजर कैंसर का रिस्क इंक्रीज करता है। फिर होता है एज के साथ कैंसर का रिस्क बढ़ता है बिकॉज ऑफ अकोमुलेटेड सेल्स डैमेज और ओवर टाइम। जैसे कि जेनेटिक, अगर एक किसी की फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनके इंडिविजुअल का रिस्क भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक मिचुएशन लाइक, जैसे कि BRCA होता है एंड BRCA2 होता है। अब साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर एंड कैंसर में क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इनडायरेक्टली कैंसर रिस्क को इफ़ेक्ट करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन और पुअर मेंटल हेल्थ ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं और बिहेवियरल चेंजेस इंड्यूस कर सकते हैं जो कैंसर रिस्क को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि स्ट्रेस एंड कैंसर है। क्रॉनिक स्ट्रेस इम्यून सिस्टम का वीकनेस कर सकता है जो कि बॉडी की एबिलिटी को फाइट ऑफ कैंसर सेल्स को रिड्यूस करता है। अब स्ट्रेस इंड्यूस बिहेवियर जैसे कि स्मोकिंग, पुअर डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज भी कैंसर रिस्क को इंक्रीज करती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।